ऑल ऑफ यू वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम सब विद्यार्थियों इट सो हैपेंड सप्लीमेंट्री रीडर का थर्ड चैप्टर दी सेल्फिश जायंट के बारे में पढ़ने का प्रयास करेंगे। दी सेल्फिश जायंट हैज बीन रिटन बाय ऑस्कर वाइल्ड। ऑस्कर वाइल्ड वाज वन ऑफ द ग्रेटेस्ट नॉवेलिस्ट एंड स्टोरी राइटर ऑफ इंग्लिश लिटरेचर। तो विद्यार्थियों ये स्टोरी दो पार्ट में डिवाइड किया गया है। तो आज हम सब फर्स्ट जो पार्ट है उसको पढ़ने का प्रयास करेंगे। अटेंशन ऑल ऑफ यू। ये 3 पॉइंट दिए गए हैं फर्स्ट पार्ट के जो समराइज किया गया है। तो इसको लेट्स स्टार्ट करते हैं। अटेंशन ऑल ऑफ यू। द जायंट्स गार्डन वाज ब्यूटीफुल एंड चिल्ड्रन लव टू प्ले इन इट। मीन्स दानों का बगीचा सुंदर था। एंड चिल्ड्रन लव्ड टू प्ले इन इट। बच्चे इसमें खेलना पसंद करते थे। दी जायंट हुआ सेल्फिश। दानों जो स्वार्थी हो गया था। बिल्ट ए हाई वॉल राउंड इज लवली गार्डन। उन्होंने अपने सुंदर बगीचे के चारों तरफ एक दीवार बनवा दी थी। Children did not enter the garden thereafter, nor did spring and summer till the giant experienced a change of heart. बच्चे उसके बाद बगीचे में प्रवेश नहीं कर पाते थे। और लिखा गया टिल, जब तक दानव का हृदय परिवर्तन नहीं हो गया तब तक ना तो उसके बगीचे में बसंत ऋतु आई और ना ही गर्मी की ऋतु आई। तो फर्स्ट पार्ट में इतना बताया गया है। Once again, attention all of you. Every afternoon, as they were coming from school, the children used to go and play in the giant's garden. प्रतिदिन दोपहर के बाद as जैसे ही they stand for the children, बच्चों की स्कूल से छुट्टी होती थी, अर्थात जैसे ही वे स्कूल से आते थे वैसे ही वे the giant's garden उस दानों के बगीचे में खेलने के लिए यू टू गो चले जाया करते थे। तो यू टू का प्रयोग हैबिचुअल एक्शन के लिए होता है जो कि पास्ट इंडेफिनिट टेंस में किया जाता है, तो इसलिए यहाँ पर यू टू का प्रयोग किया गया है। इट वाज लार्ज लवली गार्डन विद सॉफ्ट ग्रीन ग्रास। यह कोमल हरी भरी घास का एक सुंदर प्यारा बगीचा था, बहुत बड़ा बगीचा था। Here and there over the grass stood beautiful flowers like star. Here and there यहाँ वहाँ over the grass घासों के ऊपर stood beautiful flower like star तारों के समान सुंदर फूल खड़े थे अर्थात खिले हुए थे। And there were 12 peach trees और वहाँ पर 12 आड़ू के पेड़ थे। That in the springtime broke out into delicate blossoms of pink and pearl and the autumn bore rich fruit. ध्यान दीजिएगा, that in the springtime बसंत ऋतु के आते ही पिंक एंड पर्ल गुलाबी और मोती के समान खिलने वाले जो डेलिकेट ब्लूजम्स हैं, बौर हैं, कलियां हैं, वो क्या करती थी, ब्रोक आउट टूट पड़ती थी। एंड इन दी आटमन बोर रिच फ्रूट और आटमन इज स्टैंड फॉर सीजन लाइक ए दी स्प्रिंग। तो इन दी आटमन पतझड़ ऋतु के आते ही इन पेड़ों पर क्या हो जाता, बोर रिच फ्रूट, बहुत सारे फल आ जाते थे, बहुत सारे फल पेड़ पर लग जाते थे। दी बर्ड्स सेड ऑन द ट्रीज, और जब ऐसा होता था तब पक्षियां पेड़ पर आकर बैठ जाती थीं। एंड sang so sweetly, और ऐसा मधुर संगीत गाया करती थीं। दैट की द चिल्ड्रन यूज टू स्टॉप देयर गेम्स इन ऑर्डर टू लिसन टू देम, और तो बच्चे उन्हें इन ऑर्डर टू लिसन, उन्हें सुनने के लिए अपने गेम को, अपने खेल को यूज टू स्टॉप रोक दिया करते थे। ऐसा यहाँ पर भी आदत को, हैबिचुअल एक्शन को बताया गया है। हाउ हैप्पी वी आर हियर, हम सब कितना प्रसन्न थे। दे क्राई टू ईच अदर, वह एक दूसरे से कहकर ऐसा बता रहे थे, चिल्ला रहे थे। वन डे, एक दिन दी जायंट केम बैक, एक दिन
दानो वापस आया, अर्थात दानो कहीं गया था, वो बगीचे में नहीं रहता था। तो वो जब वापस आता है, ही हैड बीन टू विजिट हिज फ्रेंड द कॉर्निश ओग्रे। द कॉर्निश ओग्रे स्टैंड फॉर ए जाइंट ऑफ कॉर्नवाल इन द यूके। यूके में रहने वाला एक कॉर्निश ओग्रे नाम का एक व्यक्ति जो कि दानो का मित्र था, उसके यहाँ गया था। ही हैड बीन टू विजिट हिज फ्रेंड द कॉर्निश ओग्रे, वह अपने मित्र कॉर्निश ओग्रे के यहाँ मिलने गया था। एंड हैड स्टेड विद हिम फॉर 7 ईयर, और उसके साथ 7 वर्ष तक रुका रहा, 7 वर्ष तक उसके साथ रुका रहा, जो भी किया होगा एंजॉय किया। When he arrived, he saw the children playing in the garden. जब वह वापस आया, जब वह वापस लौटा अपने बगीचे में, उसने देखा कि बच्चे बगीचे में खेल रहे हैं। What are you doing here? He cried in a very gruff voice, and the children ran away. He cried in a very gruff voice means very hard and terse voice. ने बहुत भयंकर, बहुत कड़क, बहुत टाइट वॉइस में पूछा, तुम सब यहाँ क्या कर रहे हो? एंड द चिल्ड्रन रैन अवे, उसकी आवाज में इतनी कड़क थी, बच्चे डर से रैन अवे हो गए, भाग गए। माई ओन गार्डन इज माई ओन गार्डन, मेरा अपना बगीचा, मेरा अपना स्वयं का बगीचा, मेरा अपना बगीचा है। सेड द जायंट, दानव ने कहा, एनीवन कैन अंडरस्टैंड, कोई भी समझ सकता है, दैट की एंड आई विल अलाउ नोबडी टू प्ले इन इट बट माई सेल्फ, मेरे सिवाय और कोई भी इसमें खेलने की आज्ञा नहीं है, इसमें नहीं खेल सकता है। सो इसलिए ही बिल्ट ए हाई वॉल ऑल अराउंड इट एंड पुट अप अ नोटिस बोर्ड, इसलिए उसने इसके चारों एक ऊंची दीवार बनवा दी और एक नोटिस बोर्ड लगवा दिया। और नोटिस बोर्ड में क्या लिखा था? ट्रेसपासर्स विल बी प्रोसिक्यूटेड। ट्रेसपासर्स मीन्स होता है दोज हु एंटर समबडीज लैंड विदाउट परमिशन, वह व्यक्ति जो बिना परमिशन के किसी के क्षेत्र में, किसी के गार्डन में एंटर करता है। इस स्टैंड फॉर ट्रेसपासर। प्रोसिक्यूटेड मीन्स होता है रिस्ट्रिक्शन, नियंत्रण, अकॉर्डिंग टू रूल एंड रेगुलेशन ऑफ द कोर्ट। कहने का तात्पर्य है घुसपैठियों को सजा दी जाएगी, अर्थात बिना परमिशन के यदि कोई घुसता है, एंटर करता है, तो उसे प्रोसिक्यूटेड, उस पर मुकदमा चलाया जाएगा, उसे दंड दिया जाएगा। तो एक लाइन में हम कह सकते हैं घुसपैठियों को सजा दी जाएगी। ही वॉज ए वेरी सेल्फिश जायंट, वह बहुत स्वार्थी दानव था। द पुअर चिल्ड्रन हैड नाउ नो हेयर टू प्ले, बेचारे बच्चों के लिए अब कोई खेलने का कोई भी स्थान नहीं था। दे ट्राइड टू प्ले ऑन द रोड, उसने सड़क पर खेलना प्रारंभ किया। बट द रोड वॉज वेरी डस्टी एंड फुल ऑफ हार्ड स्टोन्स, लेकिन सड़क पर बहुत धूल और हार्ड स्टोन, बड़े बड़े पत्थर भरे हुए थे। एंड दे डिड नॉट लाइक इट, इसलिए उन बच्चों को भी पसंद नहीं आया और उन्होंने उस पर नहीं खेला। दे यूज्ड टू वेंडर राउंड द हाई वॉल्स व्हेन देयर लेसन्स वर ओवर। दे यूज्ड टू वेंडर राउंड द हाई वॉल्स व्हेन देयर लेसन्स वर ओवर, जब उनका पाठ समाप्त, जब उनकी पढ़ाई पूरी होती था, छुट्टी होती थी, तब वे उस ऊंची दीवार के चारों ओर टहला करते थे, अर्थात वो विचार करते थे कहीं किसी से कोई भी लिंक मिल जाए, वो जो गेट है ओपन हो जाए, दीवार से लीक हो जाए, तो मैं एंटर करके वहाँ जाकर बहुत एंजॉय करूँ, ऐसा बच्चों का विचार था। एंड और टॉक अबाउट द ब्यूटीफुल गार्डन इनसाइड, और अंदर के बगीचे के बारे में बेचारे बच्चे बात किया करते थे। हाउ हैप्पी वी वर देयर, हम सब वहाँ कितना प्रसन्न थे। दे सेड टू ईच अदर, वह एक दूसरे से कहा करते थे। देन द स्प्रिंग केम, तब बसंत ऋतु आई। एंड ऑल ओवर द कंट्री देयर वर लिटिल ब्लूजम्स एंड लिटिल बर्ड्स, यहाँ ध्यान दीजिए विद्यार्थियों, कंट्री से तात्पर्य है देहात, गांव से। ऑल ओवर द कंट्री, पूरे गांव में, सभी गांवों में। देयर वर लिटिल ब्लूजम्स, छोटे छोटे फूल खिले। एंड लिटिल बर्ड, छोटी छोटी चिड़ियाँ आई। ओनली इन द गार्डन ऑफ द सेल्फिश जायंट इट वाज स्टिल विंटर। दी सेल्फिश, केवल अभी तक दानों के बगीचे में अभी तक क्या था? जाड़ा था। दी बर्ड्स डिड नॉट केयर टू सिंग इन इट एज देयर वर नो चिल्ड्रन, ध्यान दीजिएगा, एज देयर वर नो चिल्ड्रन, कोई भी बच्चे नहीं थे, इसलिए चिड़िया वहां गाने के लिए नहीं आई।
ध्यान दीजिए, दी ट्रीज फॉरगॉट टू ब्लूजम्स, पेड़ जो थे वो फूल खिलना भूल गए थे। वंस अ ब्यूटीफुल फ्लावर, एक सुंदर फूल, पुट इट्स हेड आउट फ्रॉम द ग्रास, घास से अपना सिर निकालने का प्रयास किया। बट व्हेन इट सा द नोटिस बोर्ड, लेकिन ज्यों ही उन्होंने इसने नोटिस बोर्ड को देखा, इट वॉज सो सॉरी फॉर द चिल्ड्रन, तो यह बच्चों को देखकर इतना दुखी हो गया, दैट इट स्लिप्ड बैक इनटू द ग्राउंड अगेन, वह फिर से जमीन में क्या हो गया, बैक इनटू हो गया, वापस हो गया। एंड वेंट अप टू स्लीप, और सोने के लिए वेंट अप हो गया, चला गया, गोबे हो गया। ठीक है। दी ओनली पीपल हु वर फ्लीड वर द स्नो एंड द फ्रॉस्ट। स्नो मीन्स होता है बर्फ, फ्रॉस्ट मीन्स क्या होता है बेटा, कोहरा। ठीक है। दी ओनली पीपल, केवल वह लोग, हु आर प्लीज, जो प्रसन्न थे, वो कौन थे, द स्नो एंड फ्रॉस्ट, बर्फ और कोहरा थे, दो ऐसे। स्प्रिंग हैज फॉरगॉटन दिस गार्डन, बसंत ऋतु पूरी तरीके से इस बगीचे को भूल गई थी। दे क्राइड, दे स्टैंड फॉर द स्नो एंड द फ्रॉस्ट, वह सब चिल्लाए, सो इसलिए, वी विल लिव हियर ऑल द ईयर राउंड, इसलिए हम सब यहाँ पूरे वर्ष रहेंगे। द स्नो कवर्ड अप द ग्रास, ध्यान दीजिए, विद हर ग्रेट व्हाइट क्लॉक, ध्यान दीजिए, बर्फ ने अपने विशाल सफेद क्लॉक, चादर से, द ग्रास, घास को, कवर्ड अप, ढक लिया था। क्लॉक में लबादा भी कर सकते हैं, हम कह सकते हैं बर्फ ने अपने विशाल सफेद लबादे से घास को पूरी ढक लिया, अर्थात इतनी बर्फबारी हुई। एंड द फ्रॉस्ट पेंटेड ऑल द ट्रीज सिल्वर, और कोहरे ने पेड़ को चांदी के समान बिल्कुल पेंटेड कर दिया था, रंग दिया था, पोत दिया था। देन तब दे इनवाइटेड द नॉर्थ विंड टू स्टे विद देम, तब उन्होंने, अर्थात द स्नो फ्रॉस्ट, ये सब ने, तब, क्योंकि जितना ही हवा तेज चलेगी, जितना भी नॉर्थ विंड आएगी, जितना भी ओला पड़ेगा, उतना द स्नो और द फ्रॉस्ट को फेवरेबल मोमेंट मिलेगा। देन तब दे, उन्होंने, विथ देम, अब अपने साथ क्या किया, नॉर्थ विंड टू स्टे, उत्तरी हवा को रुकने के लिए निमंत्रण दिया। एंड ही केम, वो भी आ गया, अर्थात उत्तरी हवा भी आ गई, हवा भी तेज चलने लगी। अगर बर्फ पड़ रहा हो, कोहरा हो, उसके साथ बर्फ हो, बहुत तेजी से गिर रही हो, हवा चल रही हो, तो आप जानते हैं विंटर कैसा हो जाता है, बहुत बड़ी समस्याएं हो जाती हैं। ही वॉज रैप्ड इन फर्स, वह अपने रोएदार चमड़ों में, अर्थात चमड़े में क्या हुआ, लिपटा हुआ था। इतना ठंडी हो रही थी कि दानों बिल्कुल बहुत ठंडा था, बिल्कुल सिकुड़ कर बैठा हुआ था एक कोने में। एंड ही रोड ऑल डे अबाउट द गार्डन, और वह लगभग बगीचे में प्रतिदिन दहाड़ता रहता था, चिल्लाता रहता था। एंड ब्ल्यू द चिमनी पॉट डाउन, और उसके चिमनी के बर्तन को भी ब्ल्यू, हवा के झोंके ने उड़ा दिया। दिस इज अ डिलाइटफुल स्पॉट, इसमें तो यह बहुत सुंदर स्थान है। ही सेड, उसने कहा, बी मस्ट आस्क हेल ऑन ए विजिट, हम सब क्या करेंगे, हम सब आस्क हेल ऑन ए विजिट, विजिट में बुलाना आएंगे, यात्रा पर आएंगे, हम सब ओले को भी अवश्य बुलाएंगे। सो इसलिए द हेल केम, इसलिए ओला भी आ गया। एवरी डे फॉर 3 आवर्स, प्रतिदिन, फॉर 3 घंटे तक, ही रेटल्ड ऑन द रूफ ऑफ द कैस्टल till he broke most of the slats, and then he ran round and round the garden as fast as he could go. ध्यान दीजिए, सो इसलिए द हेल केम, ओला भी आ गया। एवरी डे फॉर 3 आवर्स, प्रतिदिन 3 घंटे तक। रेटल मीन खड़खड़ाना, 3 घंटे तक वह क्या करता था, कैस्टल मीन्स महल के छतों के ऊपर क्या करता था, ऐसा ओला बरसात था कि वो रेटल डाउन, खड़खड़ाने लगता था। टिल, जब तक ही ब्रोक मोस्ट ऑफ द स्लेट, जब तक कि उसकी स्लेटें, उसकी जो चद्दरें हैं, टूट नहीं जाती। कहने का तात्पर्य है प्रतिदिन 3 घंटे तक वह महल की छतों को इतना तेजी से खड़खड़ाता रहता था कि जब तक उसकी स्लेटें टूट जाया नहीं करती थी। एंड देन तब रैन राउंड एंड राउंड द गार्डन एज फास्ट एज ही कुड, फिर एज जितना तेज हो सकता था, ही कुड कर सकता था, उतनी तेजी से बगीचे में बहुत तेजी से हवा का झोंका लगाता था, अर्थात बहुत तेजी से ओला गिरने लगता था। ही वाज ड्रेस्ड इन ग्रे, वह
ही वॉज ड्रेस्ड इन ग्रे, जब भूरा कपड़ा पहने हुए था। एंड हिज ब्रीथ वाज लाइक आइस, और उसकी सांसें क्या थी, लाइक आइस, बर्फ के समान चल रही थी, जैसे लग रहा फूल रही हो, सांस सफोकेटेड हो गया। ठीक है, आगे कह रहे हैं आई कैन नॉट अंडरस्टैंड व्हाई द स्प्रिंग इज सो लेट इन कमिंग सेड दिस सेल्फिश। सेल्फिश जाइंट कहता है स्वार्थी दानव, मैं नहीं बता सकता, मैं नहीं समझ पा रहा हूँ कि बसंत ऋतु आने में इतना देर क्यों हो रही है। एज, जैसे ही सैड एट द विंडो, जैसे वह विंडो पर बैठता है, अपनी खिड़की के पास बैठता है। लुक्ड आउट एट हिज कोल्ड, वह बाहर की तरफ अपने उस ठंडे सफेद गार्डन को, बगीचे को देखता है। आई होप, मुझे आशा है, देयर विल बी चेंज इन द वेदर, मौसम जल्दी से परिवर्तित हो जाएगा। बट द स्प्रिंग नेवर केम, लेकिन बसंत ऋतु कभी नहीं आई। नॉर दिस, ना तो बसंत ऋतु आई और ना तो गर्मी की ऋतु आई। द आटमन गेव गोल्डन फ्रूट टू एवरी गार्डन, ध्यान दीजिएगा, पतझड़ के ऋतु ने एवरी गार्डन, प्रत्येक बगीचे को सुनहरे फल दिए। अर्थात एक साल बीत जाता है, पूरे जो उस उनके बगीचे के अलावा पूरे गांव में, पूरे क्षेत्र में क्या होता है, आठमन सीजन आता है, समर सीजन आता है, स्प्रिंग, डिफरेंट टाइप्स ऑफ सीजन जो होते हैं आते हैं, लेकिन इनके बगीचे में नहीं, क्योंकि ये बिल्कुल सेल्फिश हो गया था। दिस वाज ओनली वन रीजन फॉर इट। बट लेकिन टू द जायंट्स गार्डन, लेकिन दानों के बगीचे में, सी गेव नन, वो उन्होंने कुछ नहीं दिया। ही वाज टू सेल्फिश, वह इतना स्वार्थी हो गया था जितना नहीं होना चाहिए। सी सेड, उसने कहा, सो इट वाज ऑलवेज विंटर दिया, इसलिए यहाँ पर सदैव जाड़े की ऋतु रहेगी। एंड द नॉर्थ विंड, द हेल एंड द फ्रॉस्ट एंड द स्नो डांस्ड अबाउट थ्रू द ट्रीज, उत्तरी हवा, ओला, कोहरा, बर्फ आदि पेड़ों पर पूरी तरीके से नाच रहे थे, मानो ऐसा चल रहा है जैसे नाच रहे हों, ऐसा उसके बगीचे में दृश्य दिख रहा था। वन मॉर्निंग, एक सुबह एक ऐसी सुबह है। द जायंट वाज lying awake in bed when he heard some lovely music। एक दिन सुबह के समय दानो अपने बिस्तर से जागकर लेटा हुआ था। when he heard some lovely music, जब वह बहुत प्यारा सुंदर संगीत सुना। it sounded so sweet to his ears that he thought it must be the king's musicians passing by। इट साउंडेड सो स्वीट टू हिज ईयर्स, अर्थात उसके कानों में ऐसा मधुर संगीत सुनाई दिया, साउंडेड हुआ। दैट की थॉट, विचार किया उन्होंने, कंसिडर कि उन्होंने विचार किया, इट मस्ट बी द किंग्स म्यूजिशियंस पासिंग बाई, ऐसा लगता है कि राजा के संगीतज्ञ यहाँ से गुजर रहे हैं, गाते हुए गुजर रहे हैं। इट वॉज रियली ओनली ए लिटिल लिनेट सिंगिंग आउटसाइड हिज विंडो। लिनेट इज स्टैंड फॉर अ नेम ऑफ birds which is found in यूरोप, जो कि यूरोप में पाई जाती है। वास्तव में ओनली ए लिटिल लिनेट सिंग आउटसाइड हिज विंडो, उसकी खिड़की के बाहर ऐसा लगता है छोटे लिनेट की गाने की आवाज़ है। बट लेकिन इट वाज सो लॉन्ग सिंस बी द मोस्ट ब्यूटीफुल म्यूजिक इन द वर्ल्ड। कह रहा है क्या, दानो विचार कर कह रहा है कि इट वॉज सो लॉन्ग सिंस ही हैड हियर्ड ए बर्ड सिंगिंग इन द गार्डन, उसे अपने बगीचे में एक पक्षी को गाते हुए, वॉज सो लॉन्ग सिंस, बहुत लंबा समय व्यतीत हो गया। दैट इट सीम टू हिम, उसे ऐसा प्रतीत हो रहा, टू बी दी मोस्ट ब्यूटीफुल म्यूजिक इन द वर्ल्ड, संसार में सबसे अच्छा सुंदर संगीत है। देन तब द हेल स्टॉप डांसिंग ओवर हिज हेड, तब उसके सिर से ओले ने नाचना बंद कर दिया, अर्थात उसके पूरे बगीचे में नाचना बंद कर दिया। एंड द नॉर्थ विंड सीज, सीड मीन्स होता है क्लोज, स्टॉप्ड, द नॉर्थ विंड सीज रोरिंग, और तब उत्तरी हवा ने दहाड़ना बंद कर दिया, अर्थात उत्तरी हवा जो थी धीरे धीरे चलने लगी, स्लोली एंड स्लोली स्लो हो गई। एंड अ डिलीशियस परफ्यूम केम टू हिम थ्रू द ओपन केसमेंट, और ध्यान दीजिए, डिलीशियस मीन्स मीठा, परफ्यूम मीन्स सुगंध, थ्रू यद्यप ओपन केसमेंट, खुले केसमेंट, खिड़की, जैसे आप ओपन खिड़की स्टैंड फॉर केसमेंट, ठीक है। अ डिलीशियस परफ्यूम केम टू हिम थ्रू द ओपन केसमेंट, खुली खिड़की से हो करके मीठा सुगंध
आने लगे। आई बिलीव, मुझे विश्वास है, मुझे लगता है। द स्प्रिंग हैज केम एट लास्ट, अंत में बसंत ऋतु आ ही गई है। सेड द जाइंट, दानव ने कहा। एंड ही जम्प्ड आउट ऑफ बेड, और वह अपने बिस्तर से, अपने बेड से कूदा। एंड लुक्ड आउट, फिर चारों तरफ देखा, था अपने बगीचे की तरफ देखा। यहाँ पर पार्ट 1 आपका पूरा हो जाता है। पार्ट 2 नेक्स्ट क्लास में आपको पढ़ाए जाएंगे। तो मैं आशा करता हूँ विद्यार्थियों, आपको ये पूरी तरीके से समझ में आ गया होगा। ये समझ में आ गया है और नहीं आया है तब भी आपको इसको बार बार देखने का प्रयास करना चाहिए। मैं आशा करता हूँ कि आप सब इस वीडियो को लाइक करेंगे, कमेंट करेंगे और सब्सक्राइब अवश्य करेंगे। थैंक्स ऑल ऑफ यू।